Okay, so we are now recording the session, and first thing first, मैं अभी ये देख रहा था गुराल पर, मैं अभी भी उसको फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ वो 500 और थाउजेंड्स की वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं उसमें, जो वैल्यू जो डेटा फाइल हमने पहले प्रोसेस की थी, तो वो एग्जैक्टली क्या यूनिट्स हैं और वो कैसे कन्वर्शन हो रहा है. तो आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दिस कैलिब्रेशन फाइल. ये मुझे बहुत ज़्यादा अभी कुछ समझ में आया नहीं है, लेकिन लेट अस सी कैसे उसको वर्कआउट करते हैं, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे इसमें दिखा कि apparently the sensor is actually velocity sensor. Acceleration is analytically computed from velocity. ये कौन से वाली उसकी बात कर रहे हैं? कौन सा डेटा था? पर्वती का है और ये गुराब का इंस्ट्रूमेंट है CMG5. हाँ. तो ये जो कैलिब्रेशन वाला डॉक्यूमेंट जो आपने दिया था ना, पार्वती का ही था शायद, पार्वती. और ये आपने मुझे ये गुराल का कैलिब्रेशन का डॉक्यूमेंट दिया था, वो मैं अभी शेयर करता हूँ. तो वो एक बड़ा, apparently it is not able to share a tab, it has to have a different window. Measured accelerated responsibility over the हाँ, ये volts per meter per second. एक मिनट. तो एक तो इसमें इशू ये है कि ये फ्लैट रेंज की बात कर रहे हैं कि यानी जो रिकॉर्ड है वो फ्लैट रेंज में है, तो दैट मेक्स इट
कि ये आपका 2 हर्ट्ज के आगे ही डेटा है, यानी ये तो 10⁻0 इज 1 हर्ट्ज, तो इसका यूजेबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज अबव 2 हर्ट्ज. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, तो यानी दैट इज़ ए वेरी रिस्ट्रिक्टिव थिंग. तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए. वो या तो मेरे समझने में कुछ गड़बड़ हो रही है, जो इन्होंने लिखा है वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है. तो सर अगर आपको लगता है तो वी कैन गिव इट अ ट्राई कि हम इनके जो वहाँ टेक्निकल सपोर्ट में कुछ हो तो वहाँ पर मेल में कुछ क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं. हाँ, यानी वो तो हम मांगेंगे, क्योंकि वो तो डेटा की यूनिट्स तो ऑब्वियसली जो डेटा में है वो सही नहीं है. तो एग्जैक्टली क्या वैल्यू होनी चाहिए वो तो हमें उनसे कंसल्ट करना ही पड़ेगा. लेकिन उसके लिए वी नीड टू फ्रेम द क्वेश्चंस करेक्टली. हाँ, बट द थिंग इज वी डोंट हैव अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम ऑफ कुराल, क्योंकि इनका इंस्ट्रूमेंट भी अभी हमारे उसमें एएमसी में अभी वहाँ पर नहीं है. हाँ, वो ठीक है, वो तो देखते हैं डायरेक्टली कम्युनिकेट विद इनका जो वहाँ का हेड ऑफिस का जो भी. हाँ हाँ, यानी उनको डेटा शेयर कर सकते हैं, और यानी वी कैन जस्ट से कि भाई ये तो जो आपने कैलिब्रेशन वगैरह जो फाइल वगैरह दी थी उससे तो ये डेटा निकल रहा है, ऑब्वियसली दिस डज नॉट मेक सेंस. तो आप बताएं क्या करें. तो डेटा प्रोवाइडेड measured acceleration responsibilities over the flat portion of sensor frequency response. तो ये flat portion of sensor frequency response is only from 2 hertz and above. तो वो एक प्रॉब्लम एरिया है. और दूसरा ये कि सेंसर एक्सेलरेशन आउटपुट्स आर डिफरेंशियल एंड इट इज़ रिक्वायर्ड दैट अ फैक्टर ऑफ 2 मस्ट बी यूज्ड when sensor outputs are interfaced to a recording system with differential input. तो ये कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है कि ये फैक्टर ऑफ 2 लगेगा या नहीं लगेगा. इसका मतलब सर जो अभी तक हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट से अपना जो पीजी वैल्यू जो रीड करके दे रहे हैं, हाँ हाँ, जैसे रिपोर्ट तो हम बना ही रहे हैं. जी जी, उसमें जो हम वी रीड इट इन स्क्रीन, तो स्क्रीन से जो हम निकाल के देते हैं तो उसमें देर कैन बी सम डिस्क्रिपेंसीज का मतलब. हाँ हाँ, कैलिब्रेशन यानी वो तो जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वही आपका डेटा में है जो आपने सेव किया हुआ है. तो ऑब्वियसली कैलिब्रेशन कन्वर्शन जो है वोल्ट का फिजिकल यूनिट्स में वो सही नहीं हो रहा है. हाँ, वो तो उनसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और वो कैलिब्रेशन फाइल्स जो हैं वो सही करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो जो मुझे मैं ग्राफ सर आपको भेजूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा उसको. देन उसमें कुछ और एडिशनल को तो बताइएगा, देन वी विल फॉरवर्ड इट टू दिस. ठीक ठीक है. तो मुझे एक कंफ्यूजन इसलिए भी हुआ कि यहाँ पर ये वेलोसिटी चैनल्स की बात करते हैं. कैलिब्रेशन ऑफ ईच सेंसर वेलोसिटी आउटपुट इज आल्सो गिवन सेपरेटली इन द सेंसर कैलिब्रेशन शीट इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड. लेकिन वो कहाँ है वो तो कहीं दिख नहीं रहा. यहाँ पर तो ये इट्स ओनली टॉकिंग ऑफ acceleration response. Now when it is acceleration response, then acceleration सिर्फ 2 हर्ट्ज से ऊपर का एक्सेलरेशन तो यानी बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव हो गया. काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारी
इसमें कैप्चर नहीं हो रही है, लेकिन फॉर्चुनेटली स्मॉल मैग्नीट्यूड में कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो probably we are still not losing much information. लेकिन if it is if a large earthquake comes, then low frequencies would also be important. तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी थोड़ा लोअर एंड में शिफ्ट होंगी, तो वो ये सेंसर कैप्चर नहीं कर पाएगा. तो यानी ये आपका यहाँ से लीनियर रेंज में ही आ रहा है. तो ठीक है, ये हम फिगर आउट करते हैं, यानी उनसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा पहले कि ये क्या. तो बताइएगा फिर पॉइंट्स कैसे पूछेंगे तो डिस्कस करके तो उनको भेजते हैं सबको बताइए. ठीक है. और अब दूसरा जो ये है वो हमारा स्क्रिप्ट रन करने का जो था, वो एरर जो आ रहा था. So error was this: range error for conversion to character value. Call from headers at line पहले 172 था, column 21, and similarly this one from 185 था पहले जब आप लोगों ने रन किया होगा, at column 25. ये लाइन नंबर चेंज हो गए क्योंकि मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करवाया कि एग्जैक्टली क्या डेटा वो रीड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए वो ऑफसेट है लाइन नंबर में. तो ये एक्चुअली अब देखेंगे कि यानी हम यहाँ पर रीड करने की तो कोशिश करना है टाइम ऑफ मैक्सिमम ऑफ रॉ रिकॉर्ड, और इसने रीड किया है ये -999.99, वो जो उस कॉलम में है. तो ये, और सिमिलरली यहाँ पर ये जो है रिकॉर्ड आइडेंटिफायर, और ये फिर एक बहुत छोटा वैल्यू इसने ले लिया. तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज कमिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने बाद में कुछ कॉलम्स ऐड किए हैं एक्सेल शीट में आफ्टर दिस स्क्रिप्ट वाज मेड. तो ये जो मुझे ये स्क्रिप्ट में ये जो कॉलम एड्रेस हैं, जो डेटा हम एक्सेल शीट का डेटा इंपोर्ट करके देन वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट कॉलम्स ऑफ द एक्सेल शीट, वो मुझे एक बार फिर से मैप करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन आवर न्यू लेआउट ऑफ द एक्सेल शीट. लेकिन सर जो भी हमने शीट में ऐड किया था, जैसे पिछली बार आपसे जब डिस्कस हुआ था, तो वी हैव मतलब बियॉन्ड जितना हमारा था उसके बाद में हमने ऐड किया, बीच में तो कुछ नहीं. एक कॉलम मुझे बीच में दिख रहा है कि जो कि बाद में ऐड हुआ है इन बिटवीन, क्योंकि वो कलर नहीं है उसका हेडिंग में. तो मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट. हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूँ. ये जैसे ये लोकेशन ऑफ सेंसर है, ये सर पहले से ही था, नहीं था? नहीं, क्योंकि पहले वाला तो ये सारा ग्रीन कलर में था, ये वाइट कलर में है. तो मुझे लग रहा है कि ये शायद बाद में ऐड हुआ है. लोकेशन ऑफ सेंसर हमें शुरू से था सर, कि फ्री फील्ड है कि वो तो हमने इनिशियली जब डिसाइड किया था, आई विल चेक, क्योंकि लोकेशन ऑफ सेंसर का बनाने उसमें अच्छा, बनाने आई एम नॉट रॉन्ग, हमने ये दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है. चलो तो हाँ हाँ हाँ. अच्छा, इसमें और भी लोग हैं, जैसे ये भी है मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर डेटा, तो ये तो बाद में आया है. ठीक है, चलो वो जो भी कारण रहा हो, बट apparently there is a mismatch between the columns that are being read, और exactly
डेटा किसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पर है, तो वो मुझे एक ये बार जो बात में है सर, जो नंबर ऑफ हाँ ये साइट जियोलॉजी और ये सब बात की है, अच्छा एक लेकिन ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, दिस शुड बी इन मीटर्स पर सेकेंड BS30। BS30 तो वो तो कारण जो भी रहा हो जैसे भी हुआ, लेकिन पॉइंट इज कि देयर इज सम मिसमैच बिटवीन द type of data that the script is expecting and the type of data that is available at that location in that column। तो वो मुझे एक बार फिर से वो मैपिंग चेक करनी पड़ेगी एंड आई विल फिक्स दैट। तो वो तो दैट प्रॉब्लम इज आई सॉर्ट इट आउट। आज बैठ के इसको मैं केयरफुली बैठ के बढ़ा दिया। नहीं काम क्या बढ़ा दिया, ये तो चलता रहता है, दिस इज पार्ट ऑफ। ठीक है वो मेरे लिए करना आसान है क्योंकि आई अंडरस्टैंड द लॉजिक और कहाँ से कौन सा डेटा आ रहा है, तो एंड इट इज़ ईजियर फॉर मी टू फिक्स इट देन एनीवन एल्स। तो वो मैं आज कर लूँगा। पहले मुझे लगा कि ये एक्सेल शीट में हमारा कुछ दिक्कत है क्योंकि कुछ डेटा जो NHPC के डेटा के बाद आ रहा है उसमें बहुत सारी फील्ड्स उसमें मिसिंग है, ब्लैंक हैं। तो पहले मुझे लगा कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि वो फिर मैनुअली हमें कुछ कैरेक्टर्स उसमें ऐड करनी पड़ते हैं एक्सेल शीट में, तो वो बहुत भारी काम हो जाता। लेकिन अपेरेंटली ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा मिसमैच ऑफ कॉलम एंड डेटा टाइप का है। वो मैं आज बैठ के इसको column by column I'll try to again check the mapping and I'll fix the script और उसके बाद we'll figure out कि कैसे क्या करना है। और I'll try to figure out that also वो जो फाइल का नाम हमें देना था, पहले तो header 1 header 2 header 3 आ रहा था, वो I'll try to figure out कि वो कैसे पिकअप करना है। जी एक्चुअली अब जैसे अभी हमारा जो डेटा फाइल का जो स्टेटस है सर, जो फोल्डर हमने बनाया है जिसमें हमारी सारी फाइल्स हैं, तो एक में सर हमने यूनिफॉर्म एक फॉर्मेट को सेट कर दिया है। वी हैव बीन एबल टू कन्वर्ट ऑल ऑफ द फाइल्स इनटू वन सिंगल PHP फाइल, तो वो हमने आपसे शेयर करा था। जी अब जब हम नेमिंग की बात करेंगे सर, जैसे वी हैव डिसाइडेड ऑन द पैटर्न कि हम किस फॉर्मेट में लेंगे नेम को, लेकिन आपको पहले वो डिस्कस हो चुका है। तो एक ये इशू है सर कि जैसे जब हम हेडर वाला रन करते हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा, तो दैट विल गिव अस द हेडर इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। जी ठीक है सर, और जो हम इनपुट में ले रहे हैं फाइल, उसमें हमारा सारा अलॉन्ग विद द डेटा सारा पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो जब हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल उसको रन करेंगे सर, जब ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, लाइक जैसे उसने हेडर को रन करा, उसका एक उसने आउटपुट जनरेट करा। जी फिर फर्दर व्हेन जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे STLTA वाला मान लीजिए है, वो अगर रिकॉल करता है, तो विल इट रिकॉल द इनिशियल फाइल? वो इसके लिए तो फाइल को ही लेना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ वो तो जो रॉ डेटा फाइल है वही लेगा, यानी जो STLTA का है, जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, रियल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, वो तो रॉ डेटा फाइल ओरिजिनल डेटा फाइल है वही लेगा और उसको बार-बार रिकॉल करेगा। हाँ उसी को रिकॉल करेंगे और तो उसके बाद मर्ज करना है। उसके मर्जिंग हमारा होगा सर, जैसे मर्ज होकर हम फाइनली आउटपुट फाइल बनाएंगे जिसमें हमारा हेडर इन्फॉर्मेशन रहेगा और सारी चीज़ें रहेंगी। तो वो जो फाइल का नेम है विल दैट बी द सेम एज, उसको हम कैसे करेंगे सर? नहीं वो एक हम ये कर सकते हैं कि ये हम हेडर को पहले रीड करके देन वी राइट द डेटा, है ना। तो जो हम STLTA वाला मॉड्यूल है उसमें जब हम डेटा राइट करेंगे तो वो राइट हम हेडर की इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी इंपोर्ट करने के बाद वहाँ से राइट करना शुरू करेंगे। तो इन दैट केस सर, जो हमारे हेडर फाइल का जो
आउटपुट बन रहा है सर, तो उसको फिर हमें जो नेमिंग करना है वो हमारा एज़ पर दैट फॉर्मेट होना चाहिए। हाँ, यानी हेडर का ही यानी फॉर्मेट हम एक बार फ्रीज कर दें, वो वही पूरा का पूरा फाइल फॉर्मेट हो जाएगा, फाइल नेमिंग कन्वेंशन हो जाएगा, डेटा भी उसी नाम से जाएगा। तो फिर इन दैट केस वी डोंट नीड टू रीनेम द इंडिविजुअल फाइल्स, फिर तो ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, कॉल सर जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है जो कॉल करेगा हेडर फाइल, हेडर वाले स्क्रिप्ट को, हाँ, वो इंफॉर्मेशन हमें यहीं पे लिखनी पड़ेगी। हम एक्सेल शीट में ही वो यानी जो फाइल नेम जो यूज़ करना है वो हम एक्सेल शीट में ही एक कॉलम में डाल देंगे कि भाई इस डेटा के लिए यूज़ दिस फाइल नेम। तो मतलब इंडिविजुअल फाइल्स को हमको इस एक्सेल शीट के साथ लिंक करना पड़ेगा ना, हाँ, हाइपरलिंकिंग करनी पड़ेगी सर कि हमें जो रिकॉल करेगा तो उसमें इंडिविजुअल फाइल्स का नेम हम इसमें डाल के इसके साथ लिंक करेंगे। हाउ विल वी डू दैट? ओके, यानी आप ओके, आई अंडरस्टैंड नाउ, यानी how to map the data, raw data with the header information file. क्योंकि सर अभी Okay. जैसे हमारे पास 2300 के अराउंड फाइल्स हैं, तो अलग नेमिंग सबका अलग अलग है, फॉर्मेट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम फॉर्मेट। जो हमारे एनएचपीसी के हैं उनका एक फॉर्मेट है, देन द डिफरेंट नेटवर्क्स का डेटा उनका सबका अलग अलग फॉर्मेट है। तो इवन दो दे हैव द सेम एक्सटेंशन नाउ, ऑल ऑफ द फाइल्स आर इन द टेक्स्ट एक्सटेंशन बट द नेम फॉर्मेट इज डिफरेंट। तो उस फॉर्मेट को हम जो है इनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट तो करें? एक तो हाँ, एक तो आसान, सबसे आसान तरीका तो ये है कि ये करीब हमारे पास 17,000 डेटा फाइल है यहाँ पर एक्सेल शीट में। तो इसमें एक कॉलम में हम एब्सोल्यूट पाथ नेम दे दें करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस डेटा फाइल, कि यानी ये इस इवेंट का डेटा इस फाइल में अवेलेबल है, और वही फिर हमारा इनपुट इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि यानी ये डेटा मुझे कहाँ से रीड करना है। वही मतलब सर हमें एक्सेल फाइल को फिर लिंक करना होगा विद दैट फोल्डर व्हिच इज हैविंग अवर डेटा फाइल। जी वही करना पड़ेगा ना सर। हाँ हाँ, और उसमें फिर सर एक इशू ये है कि अभी जैसे इसमें जो हमने जो है इवेंट्स को सब दिया है, लेकिन कुछ फाइल्स ऐसे हैं जिसमें हमारे 3 फाइल्स हैं, 3 डेटा फाइल्स और 3 कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। और जो हमारे एनएचपीसी में तो मैक्सिमम में एक ही फाइल में 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ में हमारे 3 अलग अलग फाइल्स हैं। तो हाँ। फिर उनके लिए हमें 3 अलग कोड करने पड़ेंगे, इसको फिर और फर्दर स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ, वो एक इंफॉर्मेशन हमें उसमें भी देनी पड़ेगी, LTA STA वाले में भी, कि कितने कंपोनेंट्स एनालाइज करने हैं फ्रॉम दिस फाइल, या इस पर्टिकुलर फाइल में कितने कंपोनेंट्स हैं, और उसके हिसाब से वो डेटा जनरेट होगा। तो देखते हैं, वो तो वी विल इवॉल्व एज वी एनकाउंटर द पर्टिकुलर फॉर्मेट। यानी ये तो इशू आएगा व्हेन वी ट्राई टू कंबाइन सो मेनी डिफरेंट सोर्सेज इन वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, वो तो अनअवॉइडेबल है, उसको तो करना ही है, कुछ नहीं कर सकते। सर व्हाट डू यू सजेस्ट दैट वी शुड अभी पुट इट ऑन होल्ड या अभी हम उस पर प्रोसीड करें? व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हमारे जो डेटा फाइल्स का नेमिंग है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके या तो मैन्युअली प्रोसीड करना सोच रहे थे, तो अभी रुक जाए इसको या अभी शुरू कर दें? नहीं, आप शुरू तो कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। We will use, we will, हाँ हाँ हाँ, we will use that, we will get used, एक बार वो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा तो यानी आगे का डेटा सब उसी हिसाब से आएगा, पुराने डेटा का नाम उस फॉर्मेट में आ जाएगा। देन वी प्रोवाइड दैट नेम इन द एक्सेल शीट आल्सो, कोई नहीं। क्योंकि सर मतलब अराउंड 2005 से तो करने में थोड़ा टाइम लगेगा जी। करने में भी आपको एक फाइल खोल के उसके कंपोनेंट्स वगैरह देख के डालने पड़ेंगे। हाँ हाँ, नेम वो तो एक काम है, काफ़ी टीडियस काम है और काफ़ी बोरिंग काम है, बहुत सारे चाय कॉफ़ी साथ में पीनी पड़ेगी। चाय कॉफी
जी हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम। नहीं नहीं, तो ऑब्वियसली हमें 17,000 मोर देन 17,000 डेटा कंपाइल करके सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक जगह लाना काफ़ी हाँ, मेहनत ये वाला तो काम अच्छा है। कर दिया सर, काफ़ी जी काफ़ी हाँ, जी डेटा इससे बहुत हाँ, इन्फॉर्मेशन डेटा बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ठीक है सर, देखते हैं इसको, फिर रीनेमिंग का काम शुरू कर देते हैं सर, हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा करके। वो आप शुरू कर लीजिए, वो तो यानी वी कैन डायरेक्टली यूज़ दैट इंफॉर्मेशन इन दिस एक्सेल शीट इटसेल्फ। तो इसके लिए सर एक बार मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको रिव्यू करना चाहती हूँ कि जो हमने इसका वो मतलब फॉर्मेट फिक्स किया था नेम का, तो उसमें वी विल हैव द फर्स्ट 4 विल बी द ईयर ऑफ द इवेंट, देन वी विल हैव डेट एंड मंथ। ओके। सर एक बार आप हाँ ये कि इनको हम लोग एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जी ठीक हाँ, है? जी हाँ, मैं वी एक विल हैव मिनट। वाई बाय, देन 0 M MM एंड DD। एक मिनट मैं ये ले आता हूँ। हाँ, so for positions Y, and then uh, do we want to continue with this और हाइफन की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से कंटिन्यूशन में ही रखें। हाँ, कंटिन्यूशन में रखते हैं सर। सो मंथ एंड डेट आ गया। ओके सर, देन उसके बाद सर टाइम भी डालना है, क्योंकि सर कई कई बार कई इवेंट्स में ऐसे हैं कि जिसमें एक ही दिन में 2 आफ्टर शॉक्स हैं। आफ्टर शॉक्स में तो हो जाएगा, फोर शॉक्स और आफ्टर शॉक्स में तो पॉसिबिलिटी काफ़ी है रिपीट होने की। हाँ, तो सर मेरे ख्याल से HHMM कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड्स भी हो जाएगा। और उसके बाद स्टेशन नेम स्टेशन नेम, तो स्टेशन नेम का कितने कैरेक्टर्स रखने हैं? आप बताइए, 4 मिनिमम तो रखने ही पड़ेंगे सर, मिनिमम 4। तो क्या करें, इसको सर कैसे आपने लिखें? रुड़की वाला डेटा में भी सारे स्टेशंस 4 हाँ हाँ, उसके हैं, हम्म, और हमारे तो स्टेशन वाले भी। ओके ठीक है, 4 स्टेशन। स्टेशन और उसके बाद फिर कॉपी, देन अच्छा सर, स्टेशन के बाद लोकेशन एक तो हमारे पास में फिर एक ही हम लेंगे। चलो मैंने नोट कर लिया। हाँ सर, फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ द सेंसर डालेंगे सर? नहीं, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं, स्टेशन आइडेंटिफायर आ गया तो दैट इज इनफ। और एक स्टेशन पर आपके कितने हैं? सर जैसे हमारे जो NHPC के हैं उसमें सर, जैसे मान लीजिए सलाल फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, उसमें 4 हैं हमारे, 4 ओके। इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उसमें से अगर हम सिर्फ फ्री फील्ड लेते हैं तो अलग है, लेकिन अगर हमने चारों का डेटा लिया है तो फिर उसमें हमारा डैम भी है, गैलरी भी है। नहीं, वो फिर अभी देखते हैं। मैक्सिमम हमने तो फ्री फील्ड ही लेने की कोशिश करी है सर, लेकिन नहीं, डेटा तो हम अब सब प्रोविजन तो सभी के लिए बनाएंगे ना। हाँ तो प्रोविजन वही है सर, अगर हम सब सारा लेके चलेंगे तो फिर दैट केस हमें फिर बात ठीक है, तो यानी ये कर देते हैं। तो आइडेंटिफायर कैसे है, 3 कैरेक्टर्स या 4 कैरेक्टर? सर 2 रखते हैं ना, फ्री फील्ड है तो FF हो जाएगा,
लैपटॉप है तो डीटी, गैलरी है तो जी, इसमें से कर लो। ठीक। कंपोनेंट वाला सब लोग बात करते हैं। कंपोनेंट रखे हैं हम सी सी दो में हो जाएगा। वो कंपोनेंट तो सर हो जाएगा 2 में, मतलब कंपोनेंट इन द कंपोनेंट मतलब ये लोकेशन हुआ सर, कंपोनेंट नहीं हुआ। हाँ, लोकेशन तो हो गया, यानी इंस्ट्रूमेंट पोजीशन तो पीपी हो गया, क्योंकि कंपोनेंट में अनलेस वी आर ओरिएंटिंग आवर इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली इन नॉर्थ ईस्ट एंड यानी नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हमें चार कैरेक्टर्स से चाहिए। नहीं, ये 4 चाहिए, 4 चाहिए होगा, तो लंबा काफ़ी हो जा रहा है। नहीं हाँ ठीक है, अभी देखते हैं, पहले इंफॉर्मेशन तो सब एक जगह ले आए, उसके बाद देखते हैं कितनी। ठीक है सर, 4 चाहिए होगा। यस, सेंसर ओरिएंटेशन और तो ये 4 हो गया ना। इसमें सेंसर ओरिएंटेशन हमारा तो सर अगर इंडिविजुअल फाइल्स हमारी कंबाइंड वाली हैं तो उसमें तो फिर हम ये लास्ट के 2 छोड़ देंगे, फिर स्टेशन आइडेंटिफायर के बाद यही उठा लेंगे। नहीं, फ्री फील्ड है तो हम एफएफ लिख देंगे, फ्री फील्ड। हाँ, बट द कंपोनेंट्स वी डोंट हैव। कंपोनेंट्स तो होगा ना, कुछ तो होगा। सर एक फाइल में तीनों कंपोनेंट्स हैं हमारे, हाँ, तो उस फाइल को हम जैसे मतलब नहीं उसमें तो यानी वी कैन जस्ट से कि कुछ एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई तीनों कंपोनेंट्स इसी फाइल में हैं, लेकिन बाद में हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी हम इसी को यूज कर सकते हैं टू इंडिकेट कि इस फाइल में एक ही कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट हैं। तो उसके लिए फिर हमारे को इसमें जो कंपोनेंट वाला जो पार्ट है उसमें से कुछ उसका लिए कोड रखना पड़ेगा, so that we can find say कि this file contains all the 3 components, तो further एक्सप्लेन करना। हाँ, ये तो सेंसर ओरिएंटेशन तो ठीक है। ओरिएंटेशन फिर हम सिर्फ 000 ही छोड़ देंगे, उसका मतलब उसमें हमारा तीनों कंपोनेंट उसमें एक साथ ही लोकेशन तक आ जाएगा, ओरिएंटेशन हम नहीं देंगे। तो वो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ? अच्छा, वो हमारा एक्सेल शीट में होंगे। सेंसर ओरिएंटेशन का डेटा तो हमारे एक्सेल शीट में है। डेटा फाइल में होगा ना सर? अच्छा, डेटा फाइल में भी होगा। हाँ, राइट। और इवन हम एक्सेल में भी फीड कर रहे हैं, एक्सेल में भी हम डाल रहे हैं सर, हाँ, इसमें हमने एक कॉलम बनाया लास्ट में, इसमें अवेलेबल है उसका तो हम डाल ही रहे हैं। हाँ, तो फिर तो हमें बस यानी एक ही कैरेक्टर चाहिए फिर, कि एक कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है इसमें। तो या तो ये हमारा तो लेकिन सर एक कंपोनेंट में अगर जैसे है तो वो तो फिर अलग-अलग कंपोनेंट वाइज है ना, जैसे सर एचएल फाइल है। हाँ ठीक है, तो वो हाँ तो वो तो वो इंफॉर्मेशन हमारे
हेडर फाइल में होगी और एक्सेल शीट में होगी। कौन सा कंपोनेंट है, सेंसर ओरिएंटेशन क्या है? तो नेमिंग में हम कैसे करेंगे सर? तो जैसे मान लीजिए हमने सर दो अलग अलग फाइल्स है, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट लोकेशन मान लीजिए फ्री ओके, यस, ओके। ठीक है सर। तो फ्री फील्ड में एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें तीनों कंपोनेंट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्री फील्ड में एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसके तीन कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, तीन फाइल्स तो अलग अलग इसको, बन रही हैं। ओके, तो इसको, आई होप आई एम क्लियर सर। मैं हाँ हाँ हाँ, तीन फाइलें, तीन फाइल्स हैं। जैसे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वी जस्ट से 100, दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं देन वी से 110, एंड if it is triaxial then we just say 111, तीनों components are present. अब सर जैसे मान लीजिए हमारा जो कंपोनेंट है वो HNE है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द फाइल जो बनाया है उसने HNE कंपोनेंट का फाइल, तो उसके लिए हम ये कैसे करेंगे? नहीं, तो HLE जो है तो 100 is indicative कि there is only one horizontal component, और सेंसर ओरिएंटेशन जो है वो एक्सेल शीट से निकलेगा। HNE है तो यू आर टेकिंग अच्छा वन, There is only one horizontal component, और अगर सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट है then it will be 001, है ना। तो ये जो है दिस इज एसेंशियली करस्पॉन्डिंग टू HHV। वन देन वन हो जाएगा। तो HNX है जो उसमें एक ही है वो 100 हो जाएगा, HNY में 100। सो एसेंशियली ये ट्रुथ टेबल का ये है, कन्वेंशन है। तो पहले दो कैरेक्टर्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हैं, तो अगर इफ इट इज ट्रू देन द वैल्यू बिकम्स 1, इफ इट इज फॉल्स देन इट इज 0, और वर्टिकल कंपोनेंट का थर्ड कैरेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट का है वो 0 या 1 होगा। सर कुछ फाइल्स ऐसे हैं हमारे जो पहले के हैं जो, तो उसमें जैसे हमारे इस तरह से कि HNX, HNY, HNZ इस तरह से नॉमेनक्लेचर किया हुआ है। ठीक है, तो वो HNX और HNY जो होगा वो 100 और 010, है ना, और HNZ जो हो जाएगा वो 001 हो जाएगा। ठीक है सर, इसको हम ट्रैक मतलब विल प्रोसीड विद इट इस तरह से, फिर कुछ होगा तो फिर आपको हम डिस्कस करेंगे इसको। श्योर, ठीक है, हाँ हाँ, बनाना शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर जैसे भी की कुछ और दिक्कत है तो फिर डिस्कस अबाउट। श्योर। सो ये भी दिस विल बी अनदर टाइम टेकिंग थिंग, इसमें टाइम तो लगेगा सर। हाँ, ठीक है, वो तो धीरे
धीरे धीरे सही सही गाड़ी आगे तो बढ़े धीरे धीरे चलो आ जाएगी आ जाएगी। वी हैव द डेडलाइन आल्सो एंड हाँ। आफ्टर जून हमारा एक गोल चला जाए प्लस हम छुट्टी पे। नहीं लेट अस होप कि धीरे धीरे स्टार्ट तो हो रही है, मोमेंटम पकड़ेंगे, we'll try to as long as we have finish it, it's okay. we'll finish it fast। ठीक है, तो एक बार ये डेटा हमारे एक फॉर्मेट में आ जाए उसके बाद तो बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ेगी। ठीक है, सर तो आप ये स्क्रिप्ट वाला थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ ये मैं आज इसको देख लेता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम मुझे लगता नहीं है, बस इट रिक्वायर्स लिटिल पेशेंटली लुकिंग थ्रू कॉलम एंड मैपिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल शीट के कॉलम्स, वो देखता हूँ। एंड सर जो आपसे इस बार डिस्कस हुआ था रिगार्डिंग दैट मैप, मैंने जो आपसे शेयर किया था सर। जी हाँ हाँ तो मैप का भी उसका भी जो वो था वी आर गोइंग टू चेंज इट। ओके, हाँ उसमें स्टूडेंट वाले का भी, लेकिन सर उसको वैसे रहने देते हैं, उसको नहीं कर रहे हैं जी अपना एनपीसी वाले का अलग अलग सिंबल्स वाले। हाँ, आप अपने नेटवर्क का यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबका अलग अलग सिंबल्स अगर हो जाए तो वो यानी इट विल बी गुड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। हाँ और पेस्मास का भी जो डेटा है वो भी एक अलग सिंबल कर लीजिए कि ये एक्सटर्नल एजेंसी का है, दिस इज नॉट फ्रॉम एनएचपीसी नेटवर्क। हाँ वो तो फिर जब हम सर इंडेक्स इस तरह से बनाएंगे तो फिर उसमें हम अलग अलग को बना देंगे। अभी तो मैंने कंबाइंड एक रखा है कि ऑल द हिमालयन एसएनएन नेटवर्क को यूज़ किया है। जी आपका वाला हमारे इसके अलावा भी जो डेटा बनाने हिमालय से यही ठीक है, तो बाकी उसको हम उस तरह से मार्क कर लेंगे। श्योर वो करके मैं आपको शेयर करूँगी सर, देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार ये गोराल्फ वाला इशू भी सॉर्ट आउट करते हैं, तो आई विल अगेन फ्रेम द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन हमें उनसे पूछना है एंड आप बताइएगा मैं वो डेटा फाइल एक बार देख के आई विल कन्वे द फ्रेम द क्वेश्चन कि यानी क्या उनसे आंसर हमें क्या चाहिए और उसके बाद देखते हैं। ठीक है सर, अगर आप वैसे हमने तो आपको पूरा फोल्डर शेयर कर दिया, लेकिन गोराल्फ का भी कहीं और का भी डेटा आपको देखना है तो हाँ वो तो 4 फाइल्स तो मेरे पास थी ही, 4 फाइल तो पहले से, हाँ 4 फाइल्स तो पहले से थी, तो वो तो और भी देख लेता हूँ, मैं डेटा फोल्डर भी देख लेता हूँ, वो तो विल चेक। ठीक है सर, तो वो आप देख लीजिए, कुछ और आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, तो शेयर करेंगे। श्योर, ठीक है, मैं आज शाम तक मैं इसको ये बना के भेजता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।